इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज से देश भर में 18 साल से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। कहीं पर थोड़े बड़े पैमाने पर तो कहीं सांकेतिक तौर पर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ। हालांकि कई स्टेट्स ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर आज से वैक्सीनेशन शुरू नहीं की। खुद मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में भी आज सांकेतिक तौर पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। जिस मुंबई में 3 दिन तक 45+ वालों का वैक्सीनेशन बंद है, उसी मुंबई में आज 18+ वालों को वैक्सीन की डोज मिली। और इसकी वजह यह है कि आज महाराष्ट्र दिवस है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने सांकेतिक तौर पर ही सही आज से 18 साल के ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी। आज मुंबई के सिर्फ 5 जगहों राजावाड़ी हॉस्पिटल, 7 हिल्स हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल और बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दी गई। और पहले ही दिन जिनका नंबर आ गया, उनका जोश तो देखते ही बनता था। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उनमें इंकरेजमेंट, उत्साह देखने को मिला। ज़्यादा लेट इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फीलिंग किस तरीके है सर? पहले कॉन्फिडेंट वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। आप लोग कहना चाहेंगे? जी प्लीज रजिस्टर करिए और वैक्सीनेशन ले लीजिए जल्द से जल्द। एक्साइटेड, नर्वस, दोनों। लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद भी सावधानी बरतनी चाहिए? और ऑफ कोर्स, मतलब इससे थोड़ी ना कि खत्म होने वाला है, ये बस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, तो जितना होगा उतना उसका असर कम ही पड़ेगा। तो सबसे राहत की खबर यह रही कि जिसे भी वैक्सीन की डोज मिली उन्हें किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं दिखे। हालांकि सबको 30 मिनट तक मैंडेटरी ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया गया, लेकिन किसी ने भी हल्के बुखार या दर्द की शिकायत नहीं की। अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगा दिया, अभी देखते हैं आधे घंटे में क्या रिएक्शन होता है। होना तो नहीं चाहिए बुखार, कोई सिम्टम्स होने तो नहीं चाहिए, पर देखते क्या है। तो वैक्सीन लगवाने से पहले नर्वसनेस था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वेट कर रहा था वैक्सीन का। अच्छा रहा, बस आई थिंक थोड़ा वेट करा, बाकी तो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद तो वेरी क्विक। नर्वसनेस, थोड़ा सा डर वगैरह कुछ था आपको? नहीं, एक्चुअली मेरे घर पे सबने ले लिए है, दादा दादी मम्मी डैडी, तो कोई नर्वसनेस नहीं थी। चारों ने दोनों डोज ले लिए हैं। चारों, देखिए इनके घर पे सभी ने डोज लिया था, यही एक बच्ची भी थी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते कि उनका अनुभव कैसा रहा। आप बताइए, आप अंदर से जस्ट आ रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लगा नहीं था इतना जल्दी मिल जाएगा, लकीली मिल गया। फिलहाल तो कुछ लग नहीं रहा। उन्होंने कहा तो है कि शायद सर थोड़ा दुख सकता है, अभी तक तो सब ठीक है। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है और फॉर्चुनेटली हम लोग लकी है कि इतना जल्दी वैक्सीनेशन हो गया। और मैं चाहता हूं कि सबका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, ताकि हम ये पैंडेमिक से बाहर आ सकें। हालांकि वैक्सीन की डोज देने के बाद नर्सेज इन्हें समझा रही थी कि क्या करना है। आपको ये भी सलाह सुननी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको भी ये वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन को गर्म पानी बर्फ से सेकना नहीं है, मसाज मालिश कुछ भी नहीं करना है। अगर सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, बॉडी एक, हेडेक कुछ भी हो जाएगा तो टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg या डोलो 650 mg लेना जरूरी है। मुंबई में 5 जगहों पर वैक्सीनेशन हुआ, तो दिल्ली में आज सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 18+ वालों को वैक्सीन दी गई। सरस्वती विहार के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर तैयारियों को देखने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए। डोज लेने के बाद यहां आए लोगों ने सभी से टीका लगवाने की अपील की। आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल दिस टाइम कि हमें सबको लगवानी चाहिए। एंड आज से ही ओपन हुआ है 18+, सो वी शुड टेक फुल एडवांटेज, इससे पहले कि हमें ना मिले। सो यू शुड, आई थिंक it's okay and it's very safe right now. Everything is tested. We should get this vaccination done as soon as possible. I get relief कि मेरे को मिल गया, क्योंकि बिकॉज मैंने सुना है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनको कम इफेक्ट कर रहा है। हो रहा है लेकिन कम इफेक्ट कर रहा है, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, फीवर आ जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये सबको लेना चाहिए, जो भी 18 से 44 में, तो कह रहा हूँ सबको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन की डिलीवरी हो गई है। परसों से 18+ वालों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आज से एक तरह से सिंबॉलिक है, आज ये एक ही सेंटर पे शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं
और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। दिल्ली में आज कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी 18+ वालों का वैक्सीनेशन किया। मैक्स हेल्थ केयर ने 5 सेंटर पर 18+ और 1 सेंटर पर 45+ वाले लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। यहां कोविशील्ड की 1 डोज की कीमत 900 रुपए है। मैं इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि मैक्स हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की शुरुआत आज की गई है। इस हॉस्पिटल में आज 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जिसके बाद लोगों का टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पूरी तरीके से हॉस्पिटल की तरफ से सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। चूँकि ये एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, लेकिन मैक्स के अन्य हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोविड होने की वजह से वहाँ पे लोगों की संख्या कम है। हमारे पास 6 साइट है, 6 में से एक साइट हमने 45+ के लिए रखी हुई है ताकि उनको अपने सेकेंड डोज में प्रॉब्लम ना हो, अपॉइंटमेंट लेने में आसानी हो। बाकी 5 साइट हमने 18+ से लोगों के लिए रखी हुई हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं, जब पेशेंट्स आते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से टोकन लेते हैं। हमारी जो साइट्स है अलग अलग फ्लोर पे हैं, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक भी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स एक फ्लोर पे जमा ना हो। अटेंडेंस अलाउड नहीं है, वो अपने टाइम पे आते हैं, अपने अपने फ्लोर पे जाते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं। सबकी ऑब्जर्वेशन एरिया अलग है। आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि 3 अलग ऑब्जर्वेशन एरिया है अलग अलग फ्लोर की। वहाँ वेट करते हैं। 30 मिनट्स में हम पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ पेशेंट्स को लेते हैं। छोटे पैमाने पर ही सही, आज दिल्ली और मुंबई समेत कई राज्यों में 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है अगले कुछ दिन और हफ्तों में इसमें तेजी आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन में तेजी आने से ही कोरोना केसेस में कमी आ सकती है। यहां आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और गुजरात उन स्टेट्स में शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन की कमी के बावजूद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक वैक्सीनेशन सेंटर में गए। गुजरात में भी सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। और वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह युवा आगे आ रहे हैं, उसे देखते हुए अब ये राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द दूसरे शहरों में भी वैक्सीन देनी शुरू की जाए। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कहकर आज से 18 साल के ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन से इनकार कर दिया। लेकिन यूपी उन राज्यों में है जहां आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया। हालांकि यूपी में फिलहाल कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिलों में ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लखनऊ अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वहां की तैयारी देखी। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। लखनऊ में इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी इस अवंतीबाई सेंटर गए। उन्होंने देखा कि यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव स्मूथली चल रही है। वैक्सीन लेने के लिए आए लोगों में भी गजब का उत्साह दिखा। हम इस समय अवंतीबाई अस्पताल में मौजूद हैं, जहां से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने वैक्सीन ड्राइव किस तरीके से चल रही है उसका पूरा तरीके से यहां पर जायजा लिया है, पूरी तरीके से यहां पर देखा है। और यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 18+ अप टू 44 कोविड वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों यहां पर मौजूद हैं। और जो लोग हैं वो यहां पर अपना टीकाकरण करवाने के बाद निश्चित तौर पर ऑब्जर्वेशन जो रूम है वहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रात बाकायदा बैठ करके मॉनिटरिंग की है और अपना स्टेट प्लेन भेजा है बाकायदा हैदराबाद, ताकि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोजेज है वो लखनऊ में टाइम से पहुंच जाए। उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हुए हैं अपना टीकाकरण करने के बाद, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट बैठना बहुत ज़रूरी होता है। आपका हो गया वैक्सीनेशन? यस सर, हो गया। तब आपने कराया था रजिस्ट्रेशन? कोविड पोर्टल खोलते ही 1 घंटे बाद करा लिया था और आज आपका नंबर आ गया? हाँ जी। वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि नहीं? ज़रूरी है, यही एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तभी हम बीमारी से लड़ पाएंगे। इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैम किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं सर, अभी तक तो मैं जनवरी से जब से यहाँ ड्यूटी करें आज तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई है। लोग अफवाहें उड़ाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मली बैठते हैं, नॉर्मली जाते हैं और सेकेंड डोज में भी आते तब भी यही बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आज लोगों में मन में उत्साह है कि नहीं है? बहुत बहुत खुश होकर ये लोग आ रहे हैं और मेरा तो यही कहना है कि सब बच्चों को आना चाहिए।
आपको याद होगा 16 फरवरी को जब भारत में पहली बार वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी तो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में हिचक थी। वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर सब डर, सब आशंकाएं खत्म हो गई। वैक्सीन लगाने आए युवाओं ने कहा कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और 2 गज की दूरी के अलावा वैक्सीनेशन भी जरूरी है। कुछ नहीं सर, सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, इसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो इसीलिए जैसे ही पहला चांस मिला हम लोग वैक्सीनेशन कराने आए। मन में किसी तरीके का भ्रम तो नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर? कोई भ्रम नहीं है, इवन तो उससे हम सेफ हो रहे हैं वैक्सीनेशन से। तो ये सबके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि सब कराएं। नहीं, ऐसा कोई भी डर नहीं है क्योंकि वैक्सीन सेफ है, इससे पहले भी सबको लगी हुई है 45+ को, तो ऐसा कोई डर तो नहीं है। जस्ट मतलब सेफ्टी का है कि लगेगी तो हम भी सेफ हो जाएंगे उसके बाद। नहीं, बस ये है हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट इतना कर रही है, वी आर थैंकफुल टू दैट एंड आगे भी और हेल्प हो हमारी, तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। यूपी के अलावा आज से गुजरात में भी 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। हालांकि गुजरात में भी यूपी की तरह इस वैक्सीनेशन ड्राइव की आंशिक शुरुआत हुई है। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में आज से युवाओं को वैक्सीन दी जा रही है। इसे लेकर नौजवानों में भी जोश दिख रहा है। जिस तरह का रिस्पांस यहाँ मिल रहा है, यहाँ आप देखिए ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, और जिस तरह का रिस्पांस यहाँ मिल रहा है उसको देखते हुए साफ पता चलता है कि लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं सरकार के इस मूव से। भले ही अभी लिमिटेड आधार पर शुरू की गई है, लेकिन इससे लोगों में एक आस बंधी है कि अब ये अभियान जो है कॉन्स्टेंटली चलेगा और उनका नंबर भी समय रहते आएगा। और इनफैक्ट अब तो लोग ये मांग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीडअप किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि वैक्सीन ही एकमात्र सेवियर है। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें इस यंग जनरेशन का जो रिस्पॉन्स है वो देख करके पता चलता है। वैक्सीन लेने आए युवाओं का कहना था कि उनके लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। कि आजकल का जो यूथ है वो काफ़ी नॉलेजेबल है और उनको सही या गलत की समझ आती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव कि फ्यूचर में हमारा सेफ्टी के अलावा हमारे फैमिली और फ्रेंड्स की भी सेफ्टी ले, इसलिए वो प्रोएक्टिवली लेना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली थोड़ा और जल्दी होना चाहिए था यंगस्टर्स के लिए, बट कोई बात नहीं, जब भी हुआ है ये बेटर है कि ये डिले होने वाला था वो नहीं हुआ है। और नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।